और आसपास के क्षेत्र के समस्त हमारे स्वजाति बंधु भी थे और अन्य समाजों ने भी इसका सहयोग बढ़ चढ़ कर किया है। तो शिवाजी महाराज के जो कार्यशैली थी, जो उनके कृतित्व थे, जिनसे हमारे देश को एक नई ऊर्जा मिली, नई दिशा मिली, उन सभी पर गहन चिंतन हुआ। समाज में क्या कुरीतियाँ हैं उस विषय पर भी बहुत सारी मंथन हुआ और किस प्रकार से हम अपनी समाज को एकता और अखंडता के साथ चहुमुखी विकास कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का हो, चाहे हमारे व्यापारिक क्षेत्र का हो, और चाहे आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बना सकते हैं, कुरीतियों को अलग करते हुए। नशा मुक्ति अभियान के तहत भी चर्चाएं हुई, समस्त बड़े बड़े वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे और मैं प्रयास करता हूं कि जहां भी हमारे इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें पहुंचूं, जो कि जयसिंह नगर से मेरा मानी जी यहाँ पर अपनी बात हमने बोले कुर्मी समाज के लोग होते हैं, आपकी समाज पिछड़ी है और शिक्षा के उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धीरे धीरे सुधार हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे अगर दमोह जिले की बात करें तो बहुत बहुआयामी प्रयास हुए हैं और उसके परिणाम भी आए हैं। यहाँ थोड़ा सा शिक्षा का स्तर कम है, तो उसको भी हम सभी लोग मिलजुल कर इस पर भी चर्चा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि लोग जब खासतौर से महिलाएं शिक्षित हों और बच्चे शिक्षित हों, तभी हमारा वास्तविक विकास हो सकता है। थैंक यू। आज के गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सागर लोकसभा की सांसद आदरणीय दीदी लता वानखेड़े जी, हमारे सिलवारी से विधायक आदरणीय देवेंद्र पटेल जी, सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हीरा सिंह राजपूत जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय इस कार्यक्रम के आयोजक भाई विजय पटेल जी, पन्नालाल पटेल जी, आदरणीय गोविंद सिंह भटियावला जी, आदरणीय धीरज सिंह पटेल जी, रमाकांत चौधरी जी, जयदीप पटेल जी, भाई महेंद्र सगौनिया जी, प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय ब्रजेश जी, आदरणीय कुमायूं जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय भाई प्रमोद जी, आदरणीय लोकेंद्र जी, विपिन जी, समस्त हमारी युवा टीम और हमारे मंच पर उपस्थित दूर दराज से पधारे अतिथिगण, बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे सम्मुख विराजमान सामाजिक बंधु बैठे हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी पहल हमारे जयसिंह नगर ब्लॉक की है और आपका यह प्रेम और स्नेह हमें यहाँ खींच कर लाया। ये निरंतर चलती रहना चाहिए, ऐसा मैं आज आयोजन समिति से आश्वासन चाहता हूँ। जिन महापुरुष की हम आज जयंती मना रहे हैं, तो उनके सब चरणों में सर नमन करते हुए मैं एक पंक्ति उनके श्री चरणों में प्रेषित करता हूँ कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। ऐसे हमारे महापुरुष जब देश में चारों तरफ मुगल आक्रांताओं का अत्याचार चलता था, उसको समाप्त करने के लिए एक 16 साल का बालक अपनी छोटी सी अवस्था में एक बड़े किले को फतेह करता है। और निश्चित रूप से जैसा कि हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि वो भी अपनी मां से प्रेरित थी। महिला शक्ति को जब तक आप जागृत नहीं करेंगे, तब तक देश में और अपने समाज में वास्तविक क्रांति नहीं आ सकती। कई लोग कहते हैं कि शिवाजी का नाम शिव जी के ऊपर था। शिवाजी की माता ने माता सेवई का आह्वान किया, उनकी तपस्या की, और जिस प्रकार से मां जगत जननी की तलवार में बिजली जैसी क्रांति थी, उसी तरह की क्रांति उनके शरीर में आई, उनकी तलवार में आई, और तभी लाखों की सेना शक्ति के सामने उनकी हजारों की सेना विजय पा जाती थी। वह गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे और निश्चित रूप से भगवा ध्वज को उन्होंने चारों तरफ फैलाने का काम किया था और समाज के दबे कुचले लोगों को आगे लाने का काम किया था। शिवाजी महाराज वह शूरवीर थे जिनकी गौरव गाथा को अगर हम एक
पन्ना भी पढ़ लें, अपने जीवन में उतार लें, तो वह हमारे जीवन निश्चित रूप से धन्य हो सकता है। और अगर आप उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए तो कहीं ना कहीं उनसे उनके विचारों का भी हमें अनुसरण करना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि जो संघर्ष में मिलता है, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो संघर्ष करते हैं, तलवा चाटने वालों का दोस्तों इतिहास नहीं लिखा जाता। अपने आत्मसम्मान को जगाने का काम कीजिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई में लड़ने का काम कीजिए। हमें किसी पर अत्याचार नहीं करना है, लेकिन एकजुट रहना है। और एकजुट कैसे रहना है? चुंबक की तरह। तो अन्य वर्गों के जो अन्य छोटी समाज हैं उनको भी साथ में लेकर करना है, ताकि वह भी हमसे जुड़े। और राजनीतिक पृष्ठभूमि में आप आगे आइए, आदरणीय हीरा सिंह जी बैठे हैं, हम लोग लड़के आपको वहाँ प्रयास करेंगे कि आपको वहाँ राजनीतिक जो आपका क्षेत्र है, आपको जो छोटे पद हैं वह मिले। धीरे धीरे आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे आइए। मैं आज बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे अगर आप दमोह जिले में आप नजर डालेंगे तो लगभग 10 से 12 ऐसे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो हमारे कुर्मी समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। मेरे खुद के गांव में एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने उस पिता ने अपनी जमीन बेच कर अपने बच्चों को पढ़ाया और आज उनके तीनों बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। कहने का मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में आप आगे आइए,